हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मैं आप सभी को त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि दिन के हिसाब से करने से उसका अपना अलग ही महत्व होता है। आयु विद्या आरोग्यता या चाहो संतान शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। हर हर महादेव। किसी समय सभी प्राणियों की हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य गुण पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण के साथ सूत जी को दंडवत प्रणाम किया और उनको पधारने के लिए कहा। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना से द्वारा उपलब्ध होगी? सूत जी महाराज बोले, कलिकाल में जब मनुष्य पाप में लिप्त होगा और पूजा पाठ से विलीन होता जाएगा, तब भगवान शंकर की उपासना की जाएगी, जो कि प्रदोष व्रत यानी त्रयोदशी व्रत से होगा। और जो दिन के हिसाब से त्रयोदशी व्रत होगा उसका अपना अलग ही महत्व होता है। हे सौनाकदि ऋषिगण, मैं आप सभी को शनि त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिए। सूत जी बोले, पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत परायण करें सुभक्त विशुद्ध। हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान न होना। संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज को सौंप चल पड़े। सभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा, साधु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों वहीं बैठ गए और साधु को प्रणाम किया। और सुबह से शाम हो गई, साधु अपनी समाधि में लीन थे। उनकी समाधि टूटने को इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। अंततः अगले दिन प्रातः जब उनकी समाधि टूटी तो पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे थे। यह देख साधु ने सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्त के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौलि चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। यह सुनकर सौनाक ऋषि से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे सूत महाराज, आप और भी वार के हिसाब से त्रयोदशी व्रत की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत महाराज ने कहा, ठीक है, मैं आपको रवि त्रयोदशी की व्रत की कथा सुनाता हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगली कथा अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का भोलेनाथ कल्याण करें। हर हर महादेव।